आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान वापी मस्जिद के बाद अब कृष्णा जन्मभूमि केस खुलने वाला है। बिल्कुल, अभी तक इस पे 9 केसेस आ चुके हैं, 9 केसेस चल रहे हैं। लेकिन अब अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जो लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने डायरेक्ट किया था मथुरा कोर्ट को कि आप जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उन सबको जो है वो निपटाओ। और अब ये केस की सुनवाई 26 मई से शुरू हो जाएगी। प्ली दायर की गई है कि जहां पे शाही ईदगाह मस्जिद है दैट बिलोंग्स टू, वो कृष्ण जन्मभूमि है, दैट बिलोंग्स टू ट्रस्ट, तो उसको रिमूव किया जाए और कहीं और शिफ्ट किया जाए। एक और दोस्तों अभी केस आया था 18 मई को, 18 मई की 12 मई था, शायद 12 मई था, कि यहां पे जो बाल गोपाल हैं हमको उनकी पूजा करने का अधिकार दिया जाए। जैसे ज्ञान वापी में गौरी श्रृंगार हुआ था ना, गौरी श्रृंगार वहां पे साल में एक बार होती थी, लेकिन अब डेली पूजा करने को बोला गया था। वहां पे 5 औरतों ने पिटीशन दायर की थी, तो अब ऐसी ही पिटीशन हमको यहां पे देखने को मिल रही है। फिलहाल पूरा मामला क्या है हम इस लेक्चर में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इस समय प्रोमिनेंट न्यूज़ है, लगभग सारे मीडिया हाउस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सिंडी टीवी, सब ने इसको कवर किया है कि जो मथुरा कोर्ट है उन्होंने इस लॉ सूट को अलाउ कर दिया है और इसकी जो सुनवाई है वो शुरू होगी 26 मई से। ओके, तो एनसीईआरटी पॉलिटी, देखो यार, आज डिस्काउंट का आखिरी दिन है, फिर आप लोग बोलना नहीं, आज रात 12 बजे तक हमारी सेल है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि कंबाइंड एनसीईआरटी लो, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी। 1 जून से लाइव क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी की स्टार्ट होगी, मैं खुद पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाली है। ओके, तो आप ये देख लीजिए, मैं पीपीटी वाइज चलूंगा। आपको पता ही है कि साउथ शाही ईदगाह मस्जिद के साउथ में केशव देव टेम्पल है। डालमिया साहब ने 1957 में इसको बनवाया था। और ऐसा बोला जाता है ना कि देखिए, मथुरा जो है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, जैसे अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। और हिंदुइज्म में तो 2 ही रास्ते हैं, या तो भगवान राम की तरह जियो या भगवान कृष्ण की तरह जियो। द मोस्ट सेलिब्रेटेड गॉड इज श्री कृष्ण, क्योंकि वो एक आम इंसान का जीवन दर्शाता है। ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार। तो आप ये समझिए कि मथुरा जन्मभूमि है भगवान कृष्ण की। और ये बोला जा रहा है कि जहां पे मस्जिद बना है, भाई पहले तो ये एग्रीमेंट 1968 में पास हुआ। दोनों काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ कि इतना एरिया ये आपका है और ये एरिया हमारा है। लेकिन ट्रस्ट ने बोला ना, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है, क्योंकि ये गर्भगृह है। मस्जिद जो है वो असेंबली हॉल के ऊपर, जहां पे असेंबली हॉल होना चाहिए था मंदिर का, और जहां पे गर्भगृह, जो भगवान जहां विराजमान होते हैं, वो एरिया के ऊपर, मतलब उसके ऊपर ये पूरा का पूरा मस्जिद बनाया हुआ है। तो इसीलिए मस्जिद को आप शिफ्ट करिए। और ये केस जो है भाई 9 बार इसको, ये 9 केसेस टोटल चल रहे हैं और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन अब मौके की नजाकत को देखते हुए कोर्ट ने इस लॉ सूट को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो ये चीज है। केशव देव टेम्पल, यहां पे मतलब इट इज एडमिसेबल, ठीक है, टू रिमूव द शाही ईदगाह मस्जिद फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इट शेयर विद द कटरा केशव देव टेम्पल। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आजू बाजू हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लोग मस्जिद भी जाते हैं और मस्जिद भी इबादत करने जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। तो लोअर कोर्ट ने इससे पहले डिसमिस की थी। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे आयोग, आपने कल लेक्चर देखा होगा, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि 1947 के बाद, पहले ठीक है, लेकिन उसके बाद रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर मान लो मंदिर थी तो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, और मस्जिद रही तो उसको तोड़ के मंदिर नहीं बनाया जाएगा। ये साफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, टोटल 8 सेक्शंस है, क्लियर करता है। इस बार सवाल 100% जीएस पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 110% इस पे सवाल आने वाला है। तो श्री कृष्ण की सखी ने दायर की याचिका, बिल्कुल यहां पे रंजना अग्निहोत्री ने इस याचिका को, इस पिटीशन को दायर किया। और ऐसा ही बोला गया कि जिस तरीके से ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे किया गया ना, वैसे ही शाही ईदगाह का भी सर्वे किया जाए। कब, देख लीजिए, 25 सितंबर, ओरिजिनल प्ली जो है 25 सितंबर 2020 को फाउंड की थी बाय लखनऊ रेसिडेंट रंजना अग्निहोत्री और 6 अदर्स। भाई सखी है ये।
अब दे क्लेम्ड शाही ईदगाह भाई टोटल 13.37 एकड़ एरिया है ये। तो शाही ईदगाह जो है इस पे बना हुआ है बेसिकली ये पूरा का पूरा जिस पे मस्जिद बना है वो तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का है, यानी कि वो एरिया हमारा है। तो इसीलिए आप मस्जिद को हटाओ और इसको कहीं और पे शिफ्ट कर दो। हरिशंकर जैन भाई जो ज्ञानवापी को भी देख रहे हैं भाई, वो पेटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोर्ट ने ये बोला है दे हैव द राइट, मतलब हाँ कोर्ट ने ये बोला है कि मतलब दे हैव द राइट टू सू, मतलब भाई उनका राइट है तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब वही है जो एग्रीमेंट हुआ था 1968 में, 1968 में। अभी मैं पूरा का पूरा इतिहास आपको बता दूंगा शाही ईदगाह का, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद, इन दोनों में एग्रीमेंट जो हुआ था इसको निरस्त करने की मांग की है। एग्रीमेंट में यही था भाई, देखो जमीन किसकी है, जमीन पे पहले जमीन दान में दी जाती थी मंदिर बनाने के लिए, लेकिन जब भी आप जमीन खरीदते हो तो किसकी है वो पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है ना, तो वहां से क्लियर होता है कि जमीन किसको मिलेगी या किसको मिलनी चाहिए। तो ये जो एग्रीमेंट था इसको निरस्त करो, पूरा का पूरा जो लैंड है, पूरी की पूरी भूमि हमारी है। और पेटिशनर ने ये भी बोला कि दे डिड नॉट हैव भाई जो संस्थान है, ठीक है, दे डिड नॉट हैव अथॉरिटी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। तो मॉस्क मैनेजमेंट कमिटी और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको तुरंत ही निरस्त किया जाए। ओके, अब ये 1968 का अकॉर्ड क्या है भाई, 1951 1991 में। पहले काम करते हैं, पहले मैं आपको हिस्ट्री समझा देता हूं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इतिहास अगर बात करें तो भाई कृष्ण का जन्म स्थान यहां पे बोला जाता है। आपको पता ही है कि भगवान कृष्ण जो हैं यहां कंस की कारागार हुआ करती थी, ठीक है, जहां पे आज मस्जिद बना है। तो भगवान कृष्ण का जन्म तो कारागार में हुआ। कई बार मैंने कहानी बताई है ना कि वासुदेव और देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो कंस के काल का कारण बनेगा। तो भाई बहन थी ना देवकी, कंस की, कैद कर लिया यहां पे, कैद कर लिया यहां पे। 7 पुत्र को मारा, 7 पुत्र को मारा, लेकिन 8वें थे श्री कृष्ण। ये भविष्यवाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी थी, 8वें थे श्री कृष्ण। भगवान विष्णु स्वयं अवतरित हुए थे, देवी देवताओं ने बचाने की कोशिश की। और उसके बाद भाई वासुदेव जो है यमुना को पार करते हुए भाई संरक्षण शेषनाग दे रहे थे, ले गए। और उसके बाद मतलब यही बोला जाता है कि ये जो कारागार है बेसिकली यही कारागार आज जो मस्जिद बना है ना उस पे बना हुआ है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पे ये बना हुआ है, ये इसका इतिहास है। और बाकी अगर आप बाकी इतिहासकारों की बात करें और तो उन्होंने ये बोला है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि यही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। ये अगर डिफरेंट रिकॉर्ड्स आप देखें और अगर हिस्टोरियंस की बात करें तो उनका भी यही मानना है। उसके बाद सबसे पहले भगवान कृष्ण प्रपौत्र ब्रजनाभ ने यहां पे मंदिर बनवाया था। देखिए इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है, कई बार बनवाया गया है, ठीक है। अभी जो केशव देव टेम्पल है ना 4वीं 5वीं बार बनवाया गया है। तो आप ये समझिए कि कई बार इसको तोड़ा गया और कई बार बनवाया गया। अब सबसे पहले इनके प्रपौत्र ब्रजनाभ ने बनवाया, फिर उसके बाद विक्रमादित्य ने बनवाया, ठीक है। उसके बाद इस मंदिर का लगातार निर्माण होता रहा। अब मथुरा एक ऐसी जगह थी ना, मथुरा काशी, ये एक ऐसी जगह थी जहां पे हजारों हजारों मंदिर हुआ करते थे, बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे। अब उसी समय बुद्धिज्म और जैनिज्म भी फैला, तो यहां पे बुद्धिज्म और जैनिज्म के फलने फूलने की भी जगह थी और बहुत सारे विहार भी थे। फिर उसके बाद सिकंदर लोदी की बात करें, देखिए सबसे पहले तो यहां पे आप समझिए कि मथुरा हो गया और इधर सोमनाथ हो गया। तो जब महमूद ऑफ गजनी आया तो उसने काफी मंदिर तोड़े। सिकंदर लोदी आपको पता ही है कि सिकंदर लोदी वाज द वन हु फाउंडेड आगरा, लोदी वंश का शासक था। तो हम ये देखते हैं कि उसने फिर सिकंदर लोदी ने ये मंदिर को तोड़वाया था, ठीक है। अब उसके बाद फिर शिलालेख से ये पता चलता है कि राजा विजयपाल, जैसा कि मैंने बताया कि इस मंदिर को बनाया गया है और बार बार तोड़ा भी गया है। लेकिन दोस्तों भाई 1504 में जब आगरा को फाउंड किया सिकंदर लोदी ने, तो भाई बगल में ही तो है मथुरा, तो वहां पे इस मंदिर को काफी क्षति पहुंची। लेकिन सबसे यहां पे राजा वीर सिंह बुंदेला ने भी 4थी बार मंदिर बनवाया। बट जब औरंगजेब ने जाट रिबेलियन के बारे में मैंने पूरी कहानी कवर किया, आप जरूर देखिएगा। तो जब औरंगजेब ने जाट रिबेलियन को क्रश किया तो फिर यहां पे मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया। ओके,
तो अब उसके बाद जब ब्रिटिश शासन काल आया, ब्रिटिश आया 1815, देखिए मुगलों के समय में या मंदिरों की स्थिति फिर भी ठीक थी, लेकिन जब ब्रिटिश आए ना तो बहुत ही हालत खराब हो गई। तो 1815 में नीलामी हुई और उसके बाद राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया। ठीक है, राजा पटनीमल ने इस जगह को, जो कि बनारस के थे, खरीद लिया। फिर 1940 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय आए, जिन्होंने BHU भी बनाया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब यहां पे दशा देखी मंदिर की, तो भाई वो ऊपर से नीचे तक हिल गए। उन्होंने कहा कि भाई श्री कृष्ण जन्म स्थान की ऐसी दुर्दशा। उसके बाद फिर उन्होंने उस समय के क्या, इतिहास के सबसे बड़े उद्योगपति बिरला, जुगल किशोर बिरला, आपको बता दूं कि भारत में जितने शानदार मंदिर बनाए हैं बिरला मंदिर है, बिरला ने बनाए हैं। वो बिरला ने, या तो उन्होंने पूरा, भोपाल में आप देखिए जो बिरला मंदिर बना हुआ है, आप कहीं पे भी चले जाइए तो आपको मंदिर से नाम बिरला जुड़ा हुआ मिल जाएगा आपको। तो जुगल किशोर बिरला ने मथुरा आए और उन्होंने भी जब ये दुर्दशा देखी तो बहुत ज्यादा दुखी हुए और इसीलिए उन्होंने ये श्री कृष्ण भूमि के, मतलब इसको कि दोबारा जीवित किया जाए, उसको हम दोबारा बहुत ही भव्य तरीके से बनवाएंगे। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये हुई कि इसी समय मदन मोहन मालवीय की भी डेथ हो गई। जवाब में इस स्थान को लेकर हुए दर्द को भी लिखा। लेटर जब एक्सचेंज हुए मदन मोहन मालवीय और बिरला ने, तो दोनों का कि हाँ भाई बहुत खराब हालत है और मंदिर को तुरंत ही बनवाना चाहिए। तो उसके बाद इसका सम्मान करते हुए 1944 को कटरा केशव देश को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारी से खरीद लिया। यानी कि इसको खरीद लिया यहां पे राजा पटनीमल से, जो उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उसके बाद मदन मोहन मालवीय का देहांत हो गया। अब उसके बाद फिर 21 फरवरी 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई। और यह जन्मभूमि ट्रस्ट किसने इसकी स्थापना की? बिरला ने। अब ट्रस्ट की स्थापना से ही यहां रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की, जिसका फैसला 1953 में आया। इस रिट में यही था कि ये जो लैंड है इसका पार्ट जो है वो हमको बिलोंग करता है। 1953 में आया और उसके बाद यहां कुछ निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो सका। यहां गर्भगृह भव्य भगवान के पुनर्स्थान और निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 1982 में यह पूरा हुआ। अब देखिए इसी ही दौरान समझिए कि 1968 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये कुछ एरिया जो है अब हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो अब ये यहां देखिए कि इट वाज डिसाइडेड श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि 1951 में बना, लेकिन इसी दौरान 1953 में फैसला भी आया। अब ये श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, ये इट वाज रीनेम्ड, ठीक है, इन 1958। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है इनकी ओनरशिप नहीं थी इस लैंड पे, लेकिन इन्होंने जो भी रोल्स दिए वो ये असाइन करने लगे, मतलब वो परफॉर्म करने लगे। उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन ने सिविल केस 1964 में फाइल किया कि पूरा का पूरा लैंड हमको चाहिए। लेकिन 1968 में एक अकॉर्ड साइन होता है मुस्लिम और ट्रस्ट में कि ठीक है, ये इतना पार्ट आपका और इतना पार्ट हमारा। तो मुस्लिम ने दे लेफ्ट सम ऑफ देयर पोजीशंस फॉर द टेंपल, ठीक है, वर गिवन नियर बाई प्लेस इंस्टेड। तो ये 1968 का एग्रीमेंट और ये अभी तक चला आ रहा है, जिस पे क्या हुआ है कि बगल में केशव देव मंदिर है और उसके बगल में साउथ में आपका मस्जिद बना हुआ है। लेकिन अब पूरा का पूरा लैंड हमारा है। इस पे ये प्ली जो है वो दायर की गई है और इसकी सुनवाई जो है वो अभी मई में 26 मई यानी कि अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। तो अब इसका फैसला देखिए, अब इसकी तो सुनवाई चलेगी, जो भी फैसला आएगा हम बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब इस पे भी शाही ईदगाह मस्जिद पे भी सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।